तो आपको खुद ही अपना हेल्प करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जो बुजुर्ग थे, दादा परदादा, जो पूर्वज थे, जो दुनिया से जा चुके हैं, वो लोग गांधी जी कह रहे, वो लोग कहाँ संतुष्ट थे, वो लोग कहाँ खुश, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, उनको अगर फ्री में कुछ मिल रहा हो तो वो वैल्यू नहीं देते। तो फ्री में कोई भी चीज़ मिलता है तो ज़्यादातर मिनिमम 80% लोग इनका वैल्यू नहीं देते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 12th क्लास बिहार बोर्ड के इंग्लिश प्रोस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर फर्स्ट चैप्टर से हम 22 क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि 5 ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा आप लोग को। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। इस क्लास में देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन, और उसका आंसर भी इसी सेशन में देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुज़म डैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग थंबनेल से समझ ही चुके होंगे कि ये क्वेश्चन बना है कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपकी जानकारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों बता दें कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के प्रोस से कहाँ से उठाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर लाइन जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के स्टडी करते हैं तो 17 नंबर का जो लाइन है वहाँ से ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन उठाया गया है बिहार बोर्ड द्वारा, जो कि आप देख सकते हैं 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन रिव्यू किया गया, पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। तो मेरे प्यारे बच्चों वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज यानी हमारे पूर्वज संतुष्ट कहाँ रहते थे मेरे प्यारे बच्चों। हमारे जो बुजुर्ग थे, दादा परदादा, जो पूर्वज थे, जो दुनिया से जा चुके हैं, वो लोग गांधी जी कह रहे, वो लोग कहाँ संतुष्ट थे, वो लोग कहाँ खुश थे। तो मेरे प्यारे बच्चों वो लोग स्मॉल विलेज में खुश थे। तो कौन थे खुश मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हमारे पूर्वज दादा परदादा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आवर एंसेस्टर्स हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको हम आपकी जानकारी के लिए बता दें तो ये क्वेश्चन भी हमारे प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन उठाया गया है, कहाँ से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 लाइन से उठाया गया, 8 नंबर के लाइन से मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन उठाया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों। आपकी जानकारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों बता दे रहे हैं, इसलिए कि आप अगर स्टडी करें तो आप आराम से स्टडी करें। क्वेश्चन कहीं और से नहीं पूछा जाता मेरे प्यारे बच्चों, किताब से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जनरली ज़्यादातर सुनने को आता है मेरे प्यारे बच्चों कि बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया है, बाहर से नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये 11th और 12th से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं और से नहीं बनाया जाता मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों दी गुजराती इक्वालवेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गुड कंडक्ट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों उठाया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो कि थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन और लाइन भी थर्ड नंबर से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन के थर्ड नंबर जो लाइन है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड टाइम भी आप लोग देखिए, ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको हेल्प होगा। अगर आप देखते हैं तो इससे आपको हेल्प होगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये 100% मेरा विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, ये 100% मेरा विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा टारगेट मेरे प्यारे बच्चों। 5 ईयर का क्वेश्चन आंसर इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, 100% है मेरे प्यारे बच्चों, 100%। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 100%। चलिए तो क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 4th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द अर्थ ऑफ इज फ्रॉम। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
तो ये भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन भी उठाया गया है 3rd नंबर से मेरे प्यारे बच्चों, लाइन 3rd नंबर की लाइन से मेरे प्यारे बच्चों उठाया गया है। ये भी लाइन 3rd नंबर की लाइन से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पर आराम आराम से आप इसे वॉच कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी जल्दबाजी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर का क्या कह रहा है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडरिंग टू रेसिस्ट इज टेकन फ्रॉम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही उठाया गया है। कहाँ से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही उठाया गया लिया गया है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको 14 नंबर लाइन से उठाया गया है। कितना नंबर लाइन से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 14 नंबर लाइन से उठाया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड द्वारा BSEB द्वारा मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए 6 नंबर का फटाफट देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इसका आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग भी इससे ज़्यादा बोर ना हुए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिलेड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर बताओ मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को तो मालूम है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, आप लोग को मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये क्वेश्चन कौन से लाइन से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये मालूम नहीं होगा कि कौन से लाइन से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों बुक का स्टडी कीजिए, आराम से बुक का स्टडी कीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन उठाया गया आपको 5 नंबर की लाइन से। कहाँ से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर की लाइन से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन 5 नंबर की लाइन से उठाया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आराम आराम से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं। आप अगर जल्दबाजी करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप यहाँ से स्टडी अच्छा से करके जाते हैं। जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि फ्री में अगर कुछ भी नॉलेज मिल रहा हो या एजुकेशन मिल रहा हो, कुछ भी अगर फ्री में मिल रहा हो तो उनका वैल्यू नहीं देते हैं, उनका वैल्यू नहीं देते हैं। कोई भी हो जनरली उनका वैल्यू नहीं दे, स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, उनको अगर फ्री में कुछ मिल रहा हो तो वो वैल्यू नहीं देते हैं। यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो जनरली लोगों को लगता है फ्री में है भाई, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो फ्री में कोई भी चीज़ मिलता है तो ज़्यादातर मिनिमम 80% लोग इनका वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप इसे वैल्यू दे रहे हैं, अगर आप इसका स्टडी कर रहे हैं, आराम से वॉच कर रहे हैं, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि मैं थोड़ी ना ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, मैं इनको वॉच करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ आपको अपलोड किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके, ताकि हेल्प हो सके। जो स्टूडेंट अगर मान लीजिए 12th क्लास में नहीं स्टडी कर पाए इंग्लिश का, तो उनको हेल्प हो सके। क्योंकि यहाँ 80% स्टूडेंट 12th क्लास में ऐसे ही जाकर एग्ज़ाम दे देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे एग्ज़ाम दे देता है तो जनरली होता क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद उन्हें कुछ समझ में आता नहीं है, तो जनरली फिर मायूसी होता है, रिज़ल्ट आने के बाद मायूसी रहता है। मैंने बहुत ही ऐसे छात्र को देखे हैं, मेरे साथ खुद हो रखा। एक स्टूडेंट ऐसा था जो शहर से उसे आए हुए 10 रोज़ हुआ था, वो मेरे साथ एग्ज़ाम दिया। तो जनरली हर जगह मेरा जैसा ही स्टूडेंट नहीं रहता है जो आपका हेल्प कर दे, तो आपको खुद ही अपना हेल्प करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ वॉच करते हैं, आराम से स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फटाफट देर ना करें, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, वर्ड सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। तो
क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप फटाफट बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जनरली आवर एंसेस्टर्स हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट करते हैं ताकि आप लोग को इसका बेनिफिट मिल सके और आप लोग भी बोर ना हो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट इसका बेनिफिट उठाते हैं, बेनिफिट उठाते हैं। तो क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर इज टेकन फ्रॉम। तो जनरली आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कौन से लाइन से उठाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन जनरली मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर के लाइन से उठाया गया है। कौन से लाइन से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर के लाइन से उठाया गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, 2022 में मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तो जानते हैं जनरली हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पूर्वज संतुष्ट रहते थे। कहाँ रहते थे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नेक्स्ट देखें, ऊपर देख रखें। तो इनका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर, जो कि स्मॉल विलेज हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज़ आ। क्या मेरे प्यारे बच्चों, माइंड इज़ आ, गांधी जी माइंड इज़ आ, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर। फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट फटाफट करो मेरे प्यारे बच्चों। तो इनका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रेस्टलेस बर्ड। क्या हो जाएगा, रेस्टलेस बर्ड, इसका आंसर रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सिविलाइजेशन हेल्प्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ। तो मदद करते कहाँ मेरे प्यारे बच्चों, कल्चर हमारा सिविलाइजेशन सभ्यता कहाँ हेल्प करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कहाँ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग कमेंट करें मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताओ मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंस ऑफ ड्यूटी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेंस ऑफ ड्यूटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिमेन्स इमोवल एंड डैट इज़ हर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर, फटाफट आप लोग कमेंट करें मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्लोरी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोरी, इसका आंसर ग्लोरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी डाइड इन। गांधी जी का इंतकाल कब हुआ, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ आप लोग कमेंट में। तो ये हो जाएगा 13 जनवरी 1948। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 13 जनवरी 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में फटाफट। आप लोग आराम से वॉच कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से वॉच कीजिए। आई एम थैंकफुल टू दी वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न इट फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। तो मेरे प्यारे बच्चों वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, जैसा कि आप अगर स्टडी किए हैं, बुक का स्टडी किए हैं, तो आप इससे अंडरस्टैंडिंग हो रखे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्वियसली है कि ये क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है कि कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग कमेंट करें मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करें इनका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट करें। तो इनका आंसर ऑब्वियसली इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों फटाफट, देर ना करते हुए। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताओ मेरे प्यारे बच्चों फटाफट।
आप लोग दे सकते हैं, जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग स्टडी क्यों नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों? स्टडी किया कीजिए, बुक स्टडी करने से ही आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर बुक स्टडी नहीं करते हैं तो आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग कर पाइएगा क्वेश्चन कैसे अंडरस्टैंडिंग कर पाइएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए मैं बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिविलाइजेशन पॉइंट्स और टू मैन, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। द पाथ ऑफ ड्यूटी, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? द पाथ ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 60 नंबर, हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डॉट 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 टुवर्ड्स वन अनदर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों? 2018 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2018 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपको जनरली एंग्री। क्या हो जाएगा? एंग्री। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर फोर फादर्स, मतलब आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मैचनरी बिकॉज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट करें मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर कमेंट करें। क्या करें? कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अगर इसका वॉच कर रहे हैं तो कमेंट करें मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर। जनरली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिबोन इज़ एसोसिएटेड विथ। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? गिबोन इज़ एसोसिएटेड विथ। इसका क्वेश्चन का आंसर दो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। इसका आंसर जनरली क्या हो जाएगा? जनरली स्टूडेंट का आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट क्या डालेंगे? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट इंडिया डाल देंगे। जनरली इसका इटली हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इटली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। अब 3 क्वेश्चन ही रह गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आई बिलीव डैट दिस सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटेन इन दी वर्ल्ड इज टेकन फ्रॉम। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बता सकते हैं ये क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से तो लिया ही गया है। आप लोग तो जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, फिर भी आप लोग बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये कौन से लाइन से लिया गया है? लाइन कौन से लाइन से क्वेश्चन उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ये बता सकते हैं कौन से लाइन से उठाया गया? ये मेरे प्यारे बच्चों ये फर्स्ट लाइन से ही उठाया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के फर्स्ट लाइन से ही उठाया गया है। ये क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के फर्स्ट लाइन से ही उठाया गया है। आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोवन बाय आवर एंसेस्टर्स। यहाँ से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डॉट 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 फॉर इंडिया। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? रिवन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है 21 का? दी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशंस इज अन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ। तो इसका देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन कहाँ पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों और कब पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों? 2023 में। तो इसका आंसर दो मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वुमेन वांट्स। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वुमेन वांट्स। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वुमेन वांट्स। आपकी जानकारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग पढ़े कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स फॉर इंडिया। तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों? कौन से लाइन से उठाया गया ये आप लोग को मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड तो है ही, लेकिन ये लाइन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ये लाइन 21 नंबर के लाइन से क्वेश्चन उठाया गया। कहाँ से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों? 21 नंबर के लाइन से बुक से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप समझ गए हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो 21 क्वेश्चन हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग आराम से देखिए और वॉच कीजिए। तो
क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 22 क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग वॉच कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ के भी जवाब दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों उससे पहले मैं और बता दूं, क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों कौन से लाइन से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 13 नंबर के लाइन से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पोस्ट जो है आपके बुक में ये 13 नंबर के लाइन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ह्यूमन वांट्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर दो, फटाक से आंसर दो मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्शंस। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, परफेक्शंस हो जाएगा। अगर आपको कोई और आंसर लग रहा है इसका तो मेरे प्यारे बच्चों तो इसका कमेंट करें। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हैं। जनरली यही क्वेश्चन हो जाएगा, परफेक्शंस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, परफेक्शन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ एक्स्ट्रा में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको हेल्प मिल सके। क्या मिल सके, आपको हेल्प मिल सके। चलिए प्यारे बच्चों फुल आप देखते हैं, आराम से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा डोज में, एक्स्ट्रा डोज में कह रहा है आ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोन रेस्टलेट बर्ड मोर इट वांट्स civilization, no civilization, modern invention, ancestors, luxuries and pleasure, immediate and brilliant, man the path of dusty। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर का क्या कह रहा है, दी पुट टू बी हैप्पी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ रॉन्ग हो गया, यहाँ जनरली पुअर होगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पुअर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दी पुअर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 12 नंबर का पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपेशन रिच और अनहैप्पी। ये जितना भी मेरे प्यारे बच्चों वर्ड हमने बताया, आपने देखा, जो भी ये वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ये जितना भी वर्ड है ऑल रिलेटेड किससे मेरे प्यारे बच्चों, ऑल रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों। ऑल वर्ड किससे रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ऑल रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों प्रोस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो इनके राइटर है महात्मा गांधी। तो आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो गए मेरे प्यारे बच्चों। 22 क्वेश्चन हमने देखे, हमने बताएं, आपने वॉच किया। अगर आपने फुल वॉच किया है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका 100% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 100% आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपने फुल वॉच नहीं किया है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं, इससे आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस फुल वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम इनका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, भारत इज़ माय होम, जो इनके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो हम उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे।